अब यहां पर बहुत दिनों बाद देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा एक छोटी सी रेंज बनाई है, 220 पॉइंट की ये रेंज बनाई है। और अगर देखें तो खाली ये 5 मिनट की कैंडल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरी मार्केट ने मूव किया। लेकिन क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल ही अपने आप में इतनी बड़ी बन गई थी, 5 मिनट की कैंडल ही अपने आप में इतनी बड़ी बन गई थी कि इसकी वजह से इसके अंदर मार्केट मूव तो करी, लेकिन प्रीमियम तब भी बहुत ठीक ठाक तरीके से यहां पर मूव किए। तो आज वीकली एक्सपायरी थी जो कि खत्म हो चुकी है। अब यहां पर हमको कल क्या करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया काम होता है वो होता है कि भाई आपको पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो मार करना। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने आज मॉर्निंग का पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन और तीसरा, यानी कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां मॉर्निंग में 1-2 घंटे बिताकर मार्केट जरा सी एक वीक निकलेगी और आप लोग यहां पर ट्रेड में कूद जाओगे। भाई पहले आपको ये तो देखना ना कि मार्केट ने कल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है। अब यहां पर 24,300 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना चेंज हुई है, उसके हिसाब से क्या ये एक बार में निकाल पाएगी, मार्केट कहां से चल के आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है, क्या यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने दिन की पूरी रेंज तो नहीं कर ली है। तो ये सब बहुत चीजें देखनी होती हैं। मुझे एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि सर इतनी चीजें देखते देखते प्रीमियम बहुत तेज मूव कर जाता है, तो फिर समझ में नहीं आता कि ट्रेड कहां पर लूं। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर आप एक बार क्रिप्टो में, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, वहां पर आप एक चार्ट से सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में, ये बहुत वॉलेटाइल है, इसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ आप एक ग्रीन कैंडल को देखकर या खाली एक सपोर्ट पर बनी हुई कैंडल को देखकर ट्रेड करते हो तो वो सही नहीं है, क्योंकि फिर आपको मार्केट ट्रैप कई बार कर लेगी। और जब आप इतनी कंडीशंस देखकर करोगे ट्रेड, तो वहां पर ये होगा कि आपको दिन का एक ट्रेड मिलेगा या 2 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन उसका कन्विक्शन चलने का ज्यादा होगा और आप मार्केट में ट्रैप बहुत कम होगे। अब यहां पर अगर भी हम देखें तो ये ऊपर का पूरा गैप यहां तक खाली पड़ा हुआ है, तो मार्केट इस गैप के लिए आ सकती है। अब अगर कल फिर अगेन मार्केट फिर से गैप अप हो जाए, एक्सट्रीम गैप अप हो जाए या एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाए, तो उस केस में क्या करना चाहिए भाई? उस केस में हमेशा बोलता हूं शांत होकर बैठो। मार्केट जब आपके सपोर्ट पर आए, मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचे या उसने अपने दिन की एक एवरेज रेंज पूरी कर ली है गैप अप या गैप डाउन होने के बाद, तब वहां पर किस तरीके का डायरेक्शनल ट्रेड बन रहा है या मूविंग एवरेज उस टाइम पे आपको क्या बता रहा है, तब आप वहां पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी भी यहां पर जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है। 24,400 420 का जो ये लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अब अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगी, ऊपर का मूव नहीं दिखेगा, ये इतना गैप डाउन होने के बाद 2 दिन रिकवरी का मतलब आप ये ना समझिएगा कि मार्केट में अब साइड का मूव आपको देखने को मिलेगा और अब मार्केट यहां से सीधे 25,000 पहुंचेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना सॉलिड गैप डाउन हुआ था, तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और इसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखेगी। अगर हम यहां पर सबसे पहले जाते हैं पीसीआर की बात करते हैं, तो पीसीआर ऑलरेडी 1.02 हो गया। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर पढ़ोगे तो a PCR value of over 1 is considered bearish and a value of less than 0.5 is considered bullish। ठीक है, तो यानी कि अब इस PCR की जो यहां पर इनकी लिखी हुई लैंग्वेज है, बाकी तो इसकी एक रेंज होती है जो काफी आगे तक भी जाती है, लेकिन अगर मैं इसी रेंज को पकड़ता हूं, 1 को पकड़ता हूं और जो इन्होंने लिख कर दिया है उसके हिसाब से यहां से मार्केट बेयरिश हो सकती है। अब यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है कि मार्केट पहले यहां पर मॉर्निंग में खुलती है इसी जगह पे 200 से 300 के बीच में। अगर मार्केट इस जोन के अंदर खुलती है तो समझ जाइएगा कि आज आप लकी हो, मार्केट ने एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं किया है 200-250 पॉइंट का। तो यानी कि अब यहां से जिस साइड को मूवमेंट करेगी आपको 100-125 पॉइंट देखने को मिलेंगे।